क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे भाग्योदय साधना के विषय में, जिसके माध्यम से आप धन, यश एवं कीर्ति का आगमन अपने जीवन में करा सकते हैं। और हमारा इस दिव्य साधना को देने का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि आप सफलतापूर्वक इस दिव्य साधना को संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते होंगे जीवन में साधनाएं तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, उनके साथ ही साथ वे दिवस भी महत्वपूर्ण होते हैं जिनका तादात्म्य साधना विशेष से किया जाए। और जब ऐसा संभव हो सकता है अर्थात उचित मुहूर्त का संभव्य उचित साधना से कर दिया जाता है, तब तो विशेष कुछ घटित हो जाता है साधक के जीवन में। और भाग्योदय साधना एक ऐसी ही विशिष्ट साधना है। चातुर्मास का यह समय अत्यंत ही विशेष है और इस देव सिद्धि मास में इसी प्रकार की उच्च कोटि की साधना संपन्न करने हेतु सर्वश्रेष्ठ समय है, जहाँ सिद्ध योगी इस दिवस का उपयोग किसी उच्च कोटि की साधना को संपन्न करने में करते हैं। वहीं गृहस्थ व्यक्ति इस दिन का उपयोग भाग्योदय साधना में कर सकते हैं। साथ में उच्च कोटि के साधनाओं में प्रवेश लेने से पूर्व महाविद्या साधना अथवा जगदम्बा साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करने हेतु भी भाग्योदय साधना संपन्न करना अति आवश्यक माना गया है। इस साधना की मूल शक्ति माँ भगवती महालक्ष्मी है और जहाँ केवल महालक्ष्मी साधना संपन्न करने से साधक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं महालक्ष्मी को आधार बनाते हुए इन दिवसों पर भाग्योदय साधना संपन्न करने से उसे सर्वविधि सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और इस साधना में केवल 3 सामग्रियों का ही आवश्यकता होता है। एक है पारद श्री यंत्र, दूसरा है सौभाग्य शंख एवं आखिरी है कमल गट्टे की माला। इसके अतिरिक्त इस साधना में किसी विशेष विधि विधान या पूजन की आवश्यकता नहीं होता है। यदि साधक के पास महालक्ष्मी जी का चित्र हो तो वह उसे मढ़वा कर स्थापित कर दें अथवा महालक्ष्मी की किसी भी स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठित चित्र प्राप्त कर उसे साधना हेतु मढ़वा कर स्थापित कर लें। साधना दिवस के दिन प्रातः आप 8:30 से 11:30 के बीच में साधना में अवश्य बैठ जाएं और समय को इस प्रकार से निश्चित कर लें कि साधना 12 बजे के पहले पहले अवश्य पूर्ण हो जाए। अभी महालक्ष्मी जी के चित्र के सामने आपको घी का बड़ा दीपक लगाना है। तत्पश्चात कुमकुम, केसर, अक्षत, पुष्प की पंखुड़ियाँ एवं नैवेद्य से उनका पूजन करने के उपरांत केसर से स्वस्तिक चिन्ह अंकित करें। उस पर सौभाग्य शंख को स्थापित कर दें और पहले से ही चुन कर रखे चावल के 108 बिना टूटे दानों को मंत्रोच्चार पूर्वक सौभाग्य शंख के ऊपर समर्पित करें। अब कौन से मंत्र में आप इसको समर्पित करेंगे? मंत्र ऐसा है: ओम
श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीरा गच्छ गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। अब इस पूजन के उपरांत कमल गट्टे की माला से श्री यंत्र पर त्राटक करते हुए, मतलब बिना पलक झपके श्री यंत्र को देखते हुए जो तीव्र भाग्योदय मंत्र देंगे उसका केवल एक ही माला आपको जाप करना है। और जो तीव्र भाग्योदय मंत्र है वो ऐसा है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। अब एक माला मंत्र जाप करने के उपरांत भगवती महालक्ष्मी जी की आरती करें और प्रार्थना पूर्वक अपने स्थान को छोड़ें। उस संपूर्ण दिवस की पूजन सामग्री को स्थापित रहने दें, लेकिन ध्यान रखें कि चूहे आदि पूजा स्थान को अव्यवस्थित ना कर दें। अब सायंकाल में गोधूली के पश्चात जो मंत्र दिए उस मंत्र का फिर से एक माला जाप करें तथा सौभाग्य शंख पर चढ़ाए गए चावलों अथवा पुष्प की पंखुड़ियों को किसी रेशमी कपड़े में बांध लें, जो आपके जीवन में स्थायी सौभाग्य के रूप में विद्यमान रहेंगे। अब सौभाग्य शंख एवं कमल गट्टे की माला को अगले दिन प्रातःकाल किसी नदी में या बहते हुए जल में विसर्जित कर दें तथा श्री यंत्र को किसी भी पवित्र स्थान पर स्थापित कर दें। सौभाग्य प्राप्ति की यह विशिष्ट सिद्ध सफल साधना किसी भी आयु वर्ग का कोई भी साधक हो या साधिका हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, आज हर कोई इसे संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को संपन्न करने से पूर्व सारे व्यवहार में आने वाले सामग्रियां आप सिद्ध साधक परिवार से पहले ही मंगवा कर रख लें। जिनको यह दिव्य साधना संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।